स्टूडेंट्स, मैं रमाकांत गुप्ता अपने YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आज हम कल के सेशन के बाद कल हमने जो डेरिवेशन किया था कि अनंत विस्तार की आवेश चालक प्लेट के निकट या चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात किया था, उसी क्रम में आज हम एक समान रूप से धनावेशित प्लेट के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने जा रहे हैं। तो बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन है, इसको भी ध्यान से समझें। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। जैसे कि डेरिवेशन है या क्वेश्चन आ जाता है कि एक समान रूप से धनावेशित चालक प्लेट के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो सबसे पहले जैसे कि हमने एक प्लेट ली और उस पूरी तरह से दोनों पृष्ठ उसके धनावेशित हैं। जैसे कि हमने प्लेट के दो भाग ले लिए, दो पृष्ठ ले लिए। पहला पृष्ठ भी प्लस से आवेशित है, दूसरा पृष्ठ भी धनावेश से आवेशित है और दोनों का सिग्मा पृष्ठ घनत्व है। दोनों पृष्ठों का पृष्ठ घनत्व कितना है? सिग्मा है और दोनों ही तरफ से धनावेशित है, मतलब एक समान रूप से धनावेशित है। अब इसके निकट हमने एक P बिंदु ले लिया, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो देखिए इस पृष्ठ से भी P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसी तरफ होगी, इस पृष्ठ से भी इसी तरफ होगी, मतलब एक ही तरफ होगी, एक ही तरफ, दोनों की दिशा एक ही साइड होगी, क्योंकि दोनों पृष्ठ एक समान रूप से आवेशित हैं। मतलब प्लेट के दो पृष्ठ हैं इस तरीके से। जैसे कि मान लीजिए कि ये हमने एक प्लेट ले ली है, ये प्लेट की मोटाई तरफ से हमने दिखाया है कि एक पृष्ठ जे हो गया और एक पृष्ठ जे हो गया है। तो दो इस तरफ भी प्लस आवेश है, इस तरफ भी प्लस आवेश है और दोनों तरफ से आवेश निकालना है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है यहाँ पर P बिंदु पर। तो प्लेट बन के कारण, मतलब इस पृष्ठ के कारण, प्लेट बन के कारण P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लेट बन के कारण P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर, पिछले वीडियो में हमने प्लेट के निकट जो डेरिवेशन किया था सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आया था वही। तो E1 बराबर कितना हो जाएगा? सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। और प्लेट 2 के कारण, क्योंकि एक समान रूप से आवेशित है, तो प्लेट 2 के कारण P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। तो कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी? दोनों की दिशा एक है तो जुड़ जाएंगी। तो E बराबर E1 प्लस E2, बस आपको जोड़ देना है। E बराबर सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। तो कितना हो जाएगा? 2 सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। 2 से 2 कट जाएगा, E बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। हो गया डेरिवेशन। कितना सिंपल था। केवल आपको क्या करना है, इतना सा फिगर बनाना है आपको कि समान पृष्ठ घनत्व वाली एक समान रूप से धन आवेशित प्लेट है। प्लेट बन के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, E1 बराबर सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। प्लेट 2 के कारण P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, E2 बराबर सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। और कुल तीव्रता P बिंदु पर कितनी होगी तो जोड़ देंगे बाह्य बिंदु पर, E बराबर E1 प्लस E2। तो हमने जोड़ दिया तो E बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट आ गया। लेकिन ये तो हमारी एक प्लेट थी जो एक समान रूप से आवेशित थी, लेकिन इसी तरीके से दो प्लेटें हों जो अलग अलग आवेशित हों, जैसे कि एक प्लेट धन आवेशित हो और एक प्लेट ऋण आवेशित हो। अब यहाँ पर दो स्थितियां बन जाती हैं कि इन दोनों प्लेटों के बीच में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता P बिंदु पर कितनी होगी, दोनों प्लेटों के बीच में, और बाहर P बिंदु पर, अगर बाहर लेते हैं P बिंदु तो बाहर कितनी होगी। तो सबसे पहले हम आपको बता दें, धन आवेश मतलब वैद्युत धारा जो होती है प्लस से माइनस की ओर बहती है, मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लस से माइनस की ओर होगी। तो यहाँ पर दोनों तीव्रताएं, मतलब प्लेट 1 और प्लेट 2 के कारण दोनों तीव्रताएं बराबर होगी और इसकी दिशा P बिंदु पर एक ही तरफ होगी। लेकिन बाहर जो होगी माइनस की तरफ, यहाँ पर तीव्रता की दिशाएं अलग अलग हो जाएंगी। E1 की दिशा इस तरफ होगी, E2 की दिशा इस तरफ होगी। तो अब अगर हमें जैसे कि प्लेट के बीच में निकालना है, कहाँ निकालना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता? प्लेटों के बीच में। अब प्लेटों के बीच में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? वही जो हमने अभी लिखा था, प्लेट 1 के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। फिर इसके बाद प्लेट 2 के कारण P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। यही लिखना है आपको। यहाँ पर भी प्लेट 1 के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, प्लेट 2 के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। तो कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दोनों की दिशा जब एक है तो जुड़ जाती है, तो कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर E1 प्लस E2।
तो E बराबर सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, जोड़ देंगे तो 2 सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कट जाएगा, वही आएगा, यही आंसर आएगा E बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर एक समान रूप से धनाभिषिक्त प्लेट हो, उसके निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, या विपरीत आवेशित प्लेटें हो, उनके बीच में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो सेम टू सेम यही कर देना है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब जैसे कि मान लेते हैं कि प्लेटों के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो हम केवल यही लिखेंगे, फिर से वही दोहराएंगे, क्योंकि दो तीव्रता है E1 और E2, तो बराबर तीव्रता होगी, बस क्या होगा, दिशाएं अलग है। प्लेट 1 के कारण P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। फिर इसके बाद प्लेट 2 के कारण P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बस इतना अंतर हो जाएगा। अगर हमको बाहर तीव्रता निकालनी है, प्लेटों के बाहर, प्लेटों के बाहर, अगर प्लेटों के बाहर हमको यहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो इतना तो हम लिखेंगे, प्लेट 1 के कारण P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, प्लेट 2 के कारण P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। तो कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या हो जाएगा, दोनों की दिशाएं अलग अलग है बाहर, तो E1 माइनस E2, E1 माइनस E2 हो जाएगा। तो E बराबर सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, तो दोनों बराबर है, प्लस माइनस के काट जाएंगे, तो E बराबर कितना आ जाएगा, 0। मतलब बाहर बिंदु, मतलब बाहर कितनी होगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, 0। अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, तो धार हमेशा प्लस से माइनस की ओर जाती है, तो मतलब वैद्युत क्षेत्र तो बीच में होगा, प्लस और माइनस के बीच में, क्योंकि वैद्युत आकर्षण बल बीच में लगेगा, माइनस से बाहर थोड़ी लगेगा, क्योंकि यहां तो प्रतिकर्षण बल लग नहीं रहा है, तो बाहर तो इस तरफ भी अगर P बिंदु ले लेते, यहां पर भी शून्य होती और यहां पर भी शून्य होती, क्योंकि प्लस और माइनस है, प्लस और माइनस के बीच में आकर्षण बल लगता है, और आकर्षण बल दोनों के बीच में ही लगेगा, और यहां पर वैद्युत बल लगेगा, तो वैद्युत क्षेत्र कहां होगा, बीच में होगा, और बीच में ही हमारी वैद्युत क्षेत्र कितना होगा, E बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। लेकिन अगर यहां बाहर कह दिया जाए, तो बाहर तो वैद्युत क्षेत्र शून्य है, वहां पर कोई भी बल नहीं लग रहा है। तो आपको समझ में आ गया होगा ये कंसेप्ट, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो इसलिए इसको ध्यान से समझें। कैसा लगा आज का सेशन? अगर आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।